हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज हम चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का लेके आए हैं, जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमाड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। मतलब क्या है इसका? ट्राइब का मतलब होता है जंगल के आदिवासी, जंगल के आदिवासी लोग जो कि जंगल में रहते हैं। ओके। और नोमाद के मतलब होता है घुमक्कड़ चरवाहे, जो घूम घूम कर, ठीक है, घुमक्कड़ घुमक्कड़ चरवाहे, ठीक है, वो चरवाहे जो अपने जानवरों को इधर से उधर घुमाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो नोमाड्स होते हैं। और सेटल कम्युनिटी का मतलब वो विलेज मैन जो एक जगह पर सेटल हो गए, उन्होंने अपना घूमने फिरने वाला जीवन छोड़कर वो गांव में एक बस्तियों में रहने लगे। वो लोग गाँव के अंदर सेटल हो गए और वर्ना सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परंपराओं का निभाने लगे। ओके। तो आज का ये लेसन उन सभी के बारे में आपको बताने वाला है कि कैसे मुग़ल एम्पायर में, कैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये ट्राइबल पीपल इंडिया में होते थे और ये किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार होने वाला है और अगर आप इस चैप्टर को पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे, इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। ओके। तो देखिए, शुरू करते हैं। ट्राइब्स यानी कि आदिवासी, नोमाड्स घुमक्कड़ चरवाहे और सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में। ओके। यानी कि जो एक जगह पर रहने वाले समुदाय थे। ओके। यू सा इन चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 आपने 3-4 लेसन में पढ़ा कि किंगडम कैसे बढ़े, कैसे दिल्ली सल्तनत बहुत बढ़ गया, कैसे मुग़ल सल्तनत बहुत पावरफुल हो गई। इवन दिस वाज हैपनिंग न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन। इस पूरे समय पीरियड में, इस पूरे समय काल में नए नए प्रकार की क्राफ्ट और नए नए प्रकार की कलाएँ, नए नए प्रकार की कारीगरी बढ़ी थी और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब कि हमने मुग़ल सल्तनत के टाइम पीरियड में देखा और दिल्ली सल्तनत में देखा कि कैसे नई नई कारीगरी, नई नई प्रकार की बिल्डिंगें, हर प्रकार की चीज़ें बढ़ने लगी थी, फ्लोराइश होने लगी थी। फ्लोरिश का मतलब यहाँ पर होता है फलना फूलना। कोई सभ्यता जब फलती फूलती है यानी कि बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फ्लोराइश। ओके। तो कैसे उन 2, 3 और 4 लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े विलेजेस बढ़ते चले गए थे। ओके। किस तरह उनका साइज बढ़ गया था ओवर द सेंचुरीज। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि समय बीतने के साथ साथ, शताब्दियाँ बीतने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत से मुग़ल सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के बाद ब्रिटिश एम्पायर के आने के बाद किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में होता चला गया। ओके। बट द सोशल चेंज, लेकिन सामाजिक बदलाव कहीं कहीं पर नज़र आए, सब जगह लगभग सेम से नज़र आए, कहीं कहीं मतलब सब जगह पर सेम से नज़र आए। बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, अलग अलग प्रकार की सोसाइटियाँ जो अलग अलग एरिया में रहती थी, तो वो अलग अलग समाज को बसाती थी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो सोसाइटियाँ अलग अलग समाज में बनी, वो क्यों बनी और कैसे बनी। इस लेसन में उन सब का हम जवाब लेंगे कि कैसे ट्राइबल पीपल जंगल के एरिया को छोड़कर गांव का जीवन जीने लगे और कैसे गांव वालों के अंदर जो उनके रीति रिवाज थे, उनके जो नियम थे, कस्टम्स थे, उनके रीति रिवाज, कस्टम, नियम कैसे उन ट्राइबल पीपल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है, लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूलर्स, कि जो वहाँ की जो रूलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया और रूल ऑफ वर्ना के अकॉर्डिंग वो बने हुए थे। अब रूल ऑफ वर्ना क्या होता है? जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि वर्ना सिस्टम में पहले ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद में दूसरे क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियाज होते हैं, ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे जो कम्युनिटी होती है उसमें वैश्य जाति के लोग होते हैं और 4 नंबर पे जो कम्युनिटी है वो शूद्राज, ठीक है, शूद्राज होते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के वर्ना सिस्टम इंडिया में होता था, जिसको सारे गांव के लोग, सारी सोसाइटी के लोग फॉलो करते थे। तो हमने देखा था कि कैसे पूरी सोसाइटी अलग अलग वर्ना ग्रुप में बटी हुई थी। दीज रूल्स, जो वर्ण के ग्रुप के रूल होते थे, एज प्रेस्क्राइब बाई ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मणों ने बनाए थे, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम, कि बड़े बड़े साम्राज्य के राजाओं ने भी इसको एक्सेप्ट किया। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, और जो ऊंची जाति के और नीची जाति के लोग थे उन लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। बिटवीन रिच और पुअर यानी कि गरीब और अमीर लोगों ने भी इस सिस्टम को
एक्सेप्ट किया और वो बढ़ते चले गए, एक गैप बनता चला गया उनके बीच में। ओके, अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के टाइम में, दिल्ली सुल्तानों के टाइम पीरियड में और मुगल्स के टाइम पीरियड में हायरार्ची यानी कि जो मतलब कि जो छोटे बड़े का भेद था, यानी कि जो हाई और लोअर कैटेगरीज हैं वो बढ़ती चली गई, बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रुप फर्दर वो बढ़ती चली गई। तो इस लेसन में इन सब के बारे में बड़ी नॉलेज होने वाली है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखा रखा है बियॉन्ड द बिग सिटीज़, बड़े शहरों के पीछे, मतलब उनके अलग समाज, बड़े शहरों के अलग समाज होते थे और ट्राइबल्स की सोसाइटी बड़ी अलग होती थी। उनके जीवन के बारे में अब आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो देखिए देयर वर हाउएवर कि यहाँ पर वैसे तो अलग ही प्रकार की चीज़ें होती थी, अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल, कि ट्राइबल पीपल की सोसाइटी बिल्कुल ही अलग थी। मैनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स, कि हमारी सोसाइटी में ट्राइबल सोसाइटी ऐसी ग्रुप होते थे जो समाज के बनाए हुए किसी नियम को नहीं मानते थे। जो ब्राह्मणों ने रीति रिवाज बनाए थे वो उनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। दे आर ट्राइबल्स, वो आदिवासी हैं जो ब्राह्मणों के बनाए हुए वर्ना सिस्टम को नहीं मानते। ठीक है, ओके, वो उन रूल्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ओके, नोर दे वर डिवाइडेड इन न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और नाई ट्राइबल पीपल अलग अलग प्रकार की अनइक्वल क्लासेस में बटे हुए थे। दे आर इक्वल इन देयर सोसाइटी, यानी कि बड़े कमाल की बात थी उस समय जब पूरा समाज अलग अलग सोसाइटी में बटा हुआ था, लेकिन ट्राइबल फिर भी इक्वल स्टेट में बटे हुए, एक इक्वल वे में रहते हुए अपनी सोसाइटी को चला रहे थे। और इस प्रकार की सोसाइटियाँ सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के बीच में ही नज़र आती थी। जहाँ समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में बड़ा डिफरेंस होता था, ट्राइबल पीपल में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं देखने को उस समय मिला था। तो ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, अब देखिए साइड में यहाँ दिखा रखा है फिगर नंबर 1 में ट्राइबल्स पीपल डांस कर रहे हैं। संथाल जो स्क्रॉल पेंटर होते थे उन्होंने इस पिक्चर को बनाया है कि कैसे ट्राइबल पीपल अलग अलग जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग जो डांसिंग स्टाइल यूज़ करते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। और ये देखिए पूरा डिस्क्राइब किया है किस तरह से लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, किस तरह से ये डांस करते हैं। आई थिंक उस टाइम में ट्राइबल जो पीपल्स होते थे वो अलग अलग प्रकार के डांसिंग स्टाइल, नए फोल्क सॉन्ग्स, ठीक है, न्यू जो उनकी जो डांसिंग स्टाइल होती थी वो यूज़ वो करते थे, बिल्कुल गाँव से बिल्कुल अलग थे और उनके रीति रिवाज भी अलग थे। ये पूरा का पूरा इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, कैसे अपने देवताओं के सामने, जो उनके देवता बनते थे उनके सामने किस तरह से वो डांस करके अपने रीति रिवाज अलग प्रकार के बनाते थे। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें इनके बारे में। अब देखो ट्राइबल पीपल्स के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइबल्स, ये देखो ये दिखा रखा है पूरा, मेंबर ऑफ ईच ट्राइब्स, अलग अलग प्रकार की जो ट्राइबल जाति यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड, वो एक साथ तब रहते थे जब उनके आपस में एक दूसरे से लगाव होता था। किनशिप बॉन्ड मतलब उनके बीच में एक ज़बरदस्त लगाव होता था, वो ग्रुप में नहीं बटे हुए थे। मैनी ट्राइब्स, बहुत सारे आदिवासी, ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर से करते थे। उनकी एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब आप 8th में हो जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जिसको कई जगह पर झूम कल्टीवेशन भी कहा गया था। झूम कल्टीवेशन भी कहा गया था। ओके, तो देखिए ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। और कुछ दूसरे ट्राइबल पीपल हंटर और गैदर हुआ करते थे, मतलब शिकारी और संग्राहक करता, कुछ जानवरों का शिकार करते और कुछ जंगल के अंदर से जड़ी बूटियाँ, फल फ्रूट वगैरह इकट्ठा करके ले आते, और कुछ भेड़ बकरियाँ चराने वाले हार्डर्स होते थे। तो इस प्रकार से अपना ये जीवन यापन कर लेते थे, अपनी लिवलीहुड अपना जीवन चला लेते थे, आजीविका कमा लेते थे। ओके, मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटी मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, वो अपनी इन सभी एक्टिविटी में सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते थे जो उस एरिया में उनको आसानी से मिल जाती थी। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक, कुछ ट्राइबल पीपल घुमक्कड़ चरवाहों के रूप में रहे। मूव प्ले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए जाते थे। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड, ट्राइबल ग्रुप ज़मीनों को भी कब्जा लेते थे। एंड पास्चर, और वो चरवाहा ग्रुप जो होते थे वो चरागाह को भी कैप्चर कर लेते थे। और फिर उनके अंदर डिवाइडेड अमोंग द हाउस होल्ड अकॉर्डिंग देयर रूल्स, और वो उनको फिर बाद में अलग अलग ग्रुप में बांटकर वो एरिया आपस में डिवाइड कर लेते थे और उसमें वो रहने लग जाते थे। यानी कि ट्राइबल पीपल्स आपस में इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते थे। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो
मैनी लार्ज ट्राइब्स, बहुत सारे बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप्स थ्रीव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप पूरे भारत भर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ट्राइबल पीपल्स के बारे में और बता रहा है कि दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो ज़्यादातर जंगलों में ही रहा करते थे, हिल्स पहाड़ियों में छुप कर रहते थे, और कई बार तो मरुस्थलों में भी वो देखे गए, और ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर दूसरे इंसान ना पहुँच सके, वो ऐसी जगह पर छुप कर रहते थे। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू रीच। अब आप सोचो कि छुप के क्यों रहते थे? डेफिनेटली इसके पीछे रीज़न है कि वो अपना कल्चर किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते थे, उनके डांसिंग स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का ढंग और उनके देवी देवताओं के बारे में वो किसी के सामने नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो थोड़ा छुपकर ऐसी जगह पे रहते थे जो कि दूसरे इंसान जहाँ पर ना पहुँच पाए। ओके, ये ट्राइबल पीपल्स थे। सम टाइम, कई समय में दे क्लैश विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, तो कई बार तो ये भी देखा गया था कि जो दूसरी कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो विलेजेस में बसी होती है उनके साथ ट्राइबल पीपल के झगड़े भी हो जाते थे। क्लैश का मतलब झगड़ा हो जाना, कई बार झगड़े देखे गए थे। इन वेरियस वे, कई तरीके से ट्राइबल रिटेन देयर फ्रीडम, ट्राइबल अपनी आज़ादी को बनाकर रखते थे। ठीक है, प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, वो अपने अलग ही रीति रिवाजों को बचाकर रखते थे, कभी मिक्स होने की कोशिश नहीं करते थे। बट कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी, लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी है वो थोड़ा अलग थी। आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, कि जो गांव में बसे हुए समाज थे और जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जो जंगल में रहने वाले समाज थे, वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी थे। देखो, झगड़े भी होते थे तो एक दूसरे पर डिपेंड भी थे। ओके, आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, फॉर देयर डाइवर्स नीड, अपनी अलग अलग ज़रूरतों की वजह से वो एक दूसरे पे डिपेंड होते थे। दीज रिलेशनशिप, इस प्रकार के आपस के अंदर रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट, झगड़ों की वजह से, डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से, ग्रेजुअली क्लैश बोथ सोसाइटी टू चेंज, ये दोनों ही प्रकार की सोसाइटी में बहुत सारे चेंज देखने को मिले। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया आई थिंक। अब बात करते हैं हु वर ट्राइबल पीपल्स, कि कौन हैं ये आदिवासी लोग, ये कौन आदिवासी लोग होते हैं, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। कंटेम्प्ररी हिस्टोरियन, यानी कि समकालीन इतिहासकार जो उस समय ही रहे थे, और बहुत सारे ट्रैवलर्स, यानी कि बहुत सारे यात्री, गिव ए वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब, उनके पास ज़्यादा ट्राइबल्स पीपल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, कि कुछ के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है ट्राइबल पीपल्स के बारे में, क्योंकि उनको लगता था कि ट्राइबल पीपल्स अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे। और कैसे करेंगे ट्राइबल पीपल रिकॉर्ड मेंटेन, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, इसलिए वो रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाते थे। बट दे प्रिजर्व देयर रिच कस्टम, लेकिन उनके रीति रिवाज बड़े गहरे होते थे और ओरल ट्रेडिशन होता था, वो शब्दों में ही आने वाले जनरेशन को अपने नियमों के बारे में बता देते थे, और ये नियम कानून एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते रहते थे। प्रेजेंट डे, आज के दिन, हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन, आज भी बहुत सारे इतिहासकार इस ओरल ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइबल पीपल अपनी हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, या उनसे समझ के, उनसे बात कर करके वो उनकी हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं। ट्राइबल पीपल्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ट्राइबल भारत के अलग अलग हिस्से में लगभग सब जगह पर ही पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट ए वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, कि उनका एरिया ट्राइबल का और उनका जो ट्राइब्स का प्रभाव था अलग अलग क्षेत्र में, वो अलग अलग समय में अलग अलग रहा था। सम पावरफुल ट्राइब, कुछ ताकतवर ट्राइब्स के बारे में अब हम यहाँ जानेंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को कंट्रोल किया था। ऐसा नहीं कि ट्राइबल पीपल्स पावरफुल नहीं होते थे, पावरफुल होते थे, अलग अलग एरिया में उनका मिलना उनकी ताकत को दर्शाता है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि किस किस एरिया में कितने पावरफुल ट्राइबल पीपल्स रहे थे। ओके, सबसे पहले पंजाब के बारे में। तो पंजाब में सबसे ताकतवर 13 सेंचुरी के आसपास और 14 सेंचुरी के आसपास रहने वाला सबसे पावरफुल ग्रुप जो कि ट्राइबल ग्रुप था, वो खोखर ग्रुप थे, KHOKHAR, खोकार। ठीक है, खोकार ग्रुप थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे, उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में रहा था पंजाब के एरिया में। अब खोकार के बाद एक और जो पावरफुल आए वो गख्खार थे। वो कौन थे? गख्खार। ये देखिए,
खोखार के बाद में नंबर 1 और ये नंबर 2 पावरफुल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे धीरे धीरे। और गख्खार में सबसे पावरफुल कमाल खान गख्खार थे, जिसको अकबर ने उसी के एरिए में मेन कमांडर बना दिया था। मतलब वो इतना प्रभावशाली था कि अकबर ने उसी को उसका एरिया सौंप दिया और उसको अपना फ्रेंड बना लिया। ओके, अब उसके बाद देखो पंजाब के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रहा मुल्तान और सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है। वहाँ पर जो पावरफुल ग्रुप थे उसमें लंघाज और आरगवान्स, लंघाज और आरगवान्स हुआ करते थे। ओके, उन्होंने बहुत बड़ा एरिया सिंध और मुल्तान को कवर किया हुआ था और इस एरिया में उनकी बहुत बड़ी पावर थी। सबड्यूड बाय द मुगल्स, और फिर बाद में इस लंघाज और अगवान के ग्रुप को, मुल्तान को बाद में मुग़ल लोगों ने कब्जा लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि लंघाज और अरगवान्स बड़े पावरफुल थे, लेकिन मुग़लों के अटैक करने के बाद वो कमज़ोर हो गए। अब कुछ और देखिए, बालोचीज़। देखो हमने अभी बात की 1 खोखर ग्रुप के बारे में, 2 गख्खर ग्रुप के बारे में और कमाल खान गख्खर के बारे में, फिर तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा लंघाज और आरगवान्स। ये देखो लंघाज और आरगवान्स। एरिया पंजाब, और कौन सा एरिया पंजाब के बाद मुल्तान और सिंध, ठीक है, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद एक और ग्रुप का नाम ले रहा है, वो है बालोची। ये देखिए बालोची एक और नया ग्रुप। ये जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ये सभी ट्राइबल पीपल्स के ग्रुप के नाम हैं। खोखर्स, गख्खर्स, आरगवान्स, लंघाज, बालोचीज़। ये अलग अलग एरिया में थे। पहले ये स्वतंत्र थे लेकिन बाद में मुग़लों ने इनको कंट्रोल किया। बालोचीज़ द अनदर लार्ज एंड पावरफुल ग्रुप। ओके, ये देखिए बालोचीज़ के बारे में दिखा रखा है। ट्राइब्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बालोचीज़ हुआ करते थे। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स, कि वो छोटे छोटे गाँव में बटे हुए थे। अंडर डिफरेंट चील, उस समय क्लान्स को गाँव कहते थे, विलेज। उनको छोटे छोटे एरिया में बांटा गया था और उनके अलग अलग कमांडर होते थे, अलग अलग चीफ होते थे सारे ट्राइबल ग्रुप्स के। नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे ट्राइबल होते थे। जैसे पश्चिमी हिमालय के आसपास शेपर्ड ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे, जिनको गद्दीज़ कहते थे, जो भेड़ बकरियाँ चराते थे। ये देखो नंबर 6 यानी कि गद्दीज़। शेपर्ड यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले ट्राइबल्स, गद्दीज़। ओके, द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूर दूर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि जो मेघालय, आसाम और जो मणिपुर मेघालय का एरिया है, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम वाला जो एरिया है, वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसे यहाँ दिखाया, नागाज पीपल नागालैंड के, अहोम पीपल आसाम के, वहाँ रहा करते थे। नागा पीपल नागालैंड, ओके, अहोम पीपल आसाम, ठीक है, वो वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई कौन से एरिया में कौन कौन से पीपल्स रहते थे। अब देखो क्लान के बारे में मैंने बताया था। क्लान क्या है? एक ग्रुप ऑफ फैमिली, एक ट्राइबल पीपल की फैमिली जिसमें सारे लोग एक साथ रहेंगे, कॉमन एक ही वंशज हैं वो। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टी, कि जो ट्राइबल पीपल होते थे ज़्यादातर एक साथ रहने वाले एक ही ग्रुप के लोग होते थे, उनको क्लान बोलते थे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि नागा क्लान, जैसे कि अहोम क्लान, ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं बिहार और झारखंड के अंदर रहने वाले ट्राइबल पीपल्स के बारे में। ओके, ये देखिए बिहार और झारखंड के अंदर पाए जाने वाले ट्राइबल पीपल्स। अब यहाँ पर चीरो जो है चीफ हुआ करते थे। चीरो चिफिंडम मतलब चीरो ग्रुप के लोगों का शासन हुआ करता था। हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी, जो 12वीं शताब्दी के आसपास बहुत पावरफुल हो गए थे। अब इन चीरो ग्रुप के लोगों किसने हराया? राजा मान सिंह ने। अकबर का फेमस जनरल था जिसने अटैक किया और अटैक करके चीरो किंगडम को 1591 में अपने एरिया में मिला दिया। ठीक है, और एक बहुत ही बड़े लेवल पे उनको फिर वो टैक्स देने लगे। लार्ज बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम। जब अकबर ने इस एरिया को कब्जाया तो वहाँ चीरो चीफ से वो बहुत बड़े लेवल पे टैक्स लिया करते थे। अमाउंट ऑफ बूटी का मतलब बड़े लेवल पे टैक्स। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन वो पूरी तरह से कब्जाए नहीं गए थे। लेकिन फिर औरंगजेब के टाइम में फिर उनको पूरी तरह से कब्जा लिया गया। उस पूरे चीरो एरिया के पूरा फोर्ट्रेस मतलब कि उसके ऊपर किले बनाए गए और फिर पूरी ट्राइबल पीपल्स को वहाँ पर कब्जा कर लिया गया। मुंडा ग्रुप, संथाल ग्रुप भी और ट्राइबल पीपल हुए हैं वहाँ पर, जो वेस्ट बंगाल के आसपास मिलने वाली ट्राइबल्स हैं, जो कि उड़ीसा और बंगाल के आसपास रहते हुए नज़र आते हैं।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल मैंने बताए, नागा पीपल नागालैंड, आहोम पीपल आसाम, चीरो चीफ जो कि झारखंड के आसपास मिलने वाले, और फिर उसके बाद में उड़ीसा और बंगाल के मुंडा और संथाल ग्रुप के लोग। ओके, और आइए अब इस मैप में देखते हैं कि इस मैप में नदी के किनारे कौन कौन से नए नए जो है ट्राइबल ग्रुप दिखाए गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये इंडस का सिस्टम दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम, इंडस का पूरा भाग है जो कुछ इंडिया में और कुछ पाकिस्तान में है। ओके, और यहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर पाए जाने वाले अलग अलग ग्रुप। तो जो इंडस है, जैसे यहाँ से बन के चल रही है इंडस, ये देख पा रहे हैं आप, इंडस यहाँ चल रही है, ये इंडस, ये पूरी नदी। तो इंडस के किनारे किनारे कौन कौन से लोग रहते नज़र आ रहे थे। आप देखिए इंडस के किनारे एक तो ये गक्खर हैं इंडस के किनारे, एक ये झांझुआज, और एक है कौन लांघाज, और एक कौन है आर्गवान्स, और एक सामाज। ये ट्राइबल पीपल इस नदी के किनारे रहते नज़र आ रहे हैं, और एक है खोकारस। ठीक है, तो इंडस रिवर के किनारे ये सारे लोग रहते थे। ओके, अब दूसरा वाला एरिया देखिए। अब बात करते हैं, ये रही नर्मदा, ये रही नर्मदा रिवर, आप देख पा रहे हैं ये नर्मदा है, नर्मदा। ओके, और ये है ताप्ती, तापी रिवर, और ये है कृष्णा, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, और ये ठीक है ये वाला सॉरी ये गोदावरी है, ये कृष्णा नहीं है बेटा, एक मिनट रुको, ये कौन सी रिवर है, ये गोदावरी है, गोदावरी। ओके, और ये है महानदी, महानदी। ठीक है, और ये रही कृष्णा नीचे, कृष्णा, और ये रही रावी, सॉरी क्या नाम उसका, जिसका नाम कावेरी, कावेरी, ये कावेरी रही। तो देखो इन नदियों के किनारे कौन कौन से हैं। तो नर्मदा के किनारे देखो, पहले गोंड पीपल नर्मदा नदी के किनारे रह रहे हैं, बेगाज पीपल नर्मदा के किनारे रह रहे हैं, और नर्मदा के आसपास ये महानदी के आसपास भी नज़र आ रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती के आसपास के पूरे एरिया को गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोंड पीपल ज़्यादा, यानी गोंड ट्राइबल पीपल ज़्यादा पाए जाते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। देखो नर्मदा के किनारे गोंड बेगाज रहते हैं, फिर उसके बाद ताप्ती के किनारे भील पीपल, और गोदावरी के किनारे कोलीज, कोली ट्राइबल पीपल रह रहे हैं। फिर ये देखिए कौन सी नदी बताई, गोदावरी, काटाकारीज, ये देखो काटाकारीज गोदावरी के किनारे रह रहे हैं, और कोयाज ये भी गोदावरी के किनारे रह रहे हैं। महानदी के किनारे और कौन रह रहे हैं, खोंड पीपल। फिर देखिए कृष्णा के किनारे बेराद, इसको इसी तरह याद किया जा सकता है नदी के हिसाब से। ठीक है, फिर देखिए एक ये वेस्टर्न घाट के आसपास कोरागाज, ये कोरागाज यहाँ पर रह रहे हैं। ओके, फिर साउथ की तरफ जाओगे तो ये रही कावेरी, कावेरी के किनारे कौन रह रहे हैं, बदगाज। ठीक है, और फिर ये कोस्टल एरिया पे वेतराज और मारावार्स, ये कोस्टल एरिया पे हैं, समुद्र के किनारे। ओके, ये भी समुद्र के किनारे कोली और जातिवाज, और ये रहे भील मरुस्थली क्षेत्र में, जो कि चंबल नदी के किनारे, ये चंबल है, यमुना की चंबल, यमुना की सहायक नदी चंबल, ये है यमुना, ये कौन सी नदी है, यमुना है, और ये वाली है गंगा, ये गंगा नदी है। तो देखो हर नदी के किनारे कोई ना कोई ट्राइबल मिल रहे हैं। ओके, चंबल के नज़दीक भील, और ये मरुस्थल में गुजरात के आसपास कोली और जातिवाज। और अब देखिए ये वाली नदी, ये गंगा जब लास्ट में पहुंचती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास नागा पीपल, ठीक है, और कचारियाज, फिर अहोम पीपल आसाम में, फिर खासी की पहाड़ियों में, मेघालय की पहाड़ियों में कोच पीपल, फिर आसाम के अंदर यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी कि कुछ तो पहाड़ी एरिया में और कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, तो ये इस नदियों के किनारे आसपास रह रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये गंगा नदी के किनारे चीरो पीपल, चीरो ट्राइबल्स, और डारोन्स, ठीक है, डारोन्स पीपल्स यहाँ रह रहे हैं, ओरान भी बोलते हैं इनको, और ये मुंडा और संथाल ग्रुप के लोग गंगा नदी के किनारे। तो पूरे भारत भर में लोग ज़्यादातर नदी के किनारे ही रहे, और मेन मेजर ट्राइब्स जो इस मैप में दिखाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप, अगर आप इस मैप को समझ जाते हो तो आपको इंडिया की लगभग सभी ट्राइबल पीपल्स के बारे में जानकारी हो जाती है। तो देखिए इंडस के किनारे कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लेते हैं, गक्खर और गोखर। ये देखिए इंडस के किनारे कौन कौन से, गक्खर और गोखर, झुंझाज, लंघाज, अर्गवान, सम्मांस, और यमुना चंबल के किनारे भील, कोली, जातिवाज, नर्मदा के किनारे गोंड, बेगाज, गोंडवाना, महानदी के आसपास खोंड पीपल, गोदावरी के आसपास कोयाज, कोली, भील, कटवारियाज, बिराज, कोरागाज,
साउथ इंडिया में वेतराज, बड़ागाज और मारवाड़स कावेरी नदी के किनारे, और इधर सेवन सिस्टर की तरफ यानी कि हमारा जो नागालैंड मणिपुर एरिया है तो नागा पीपल, अहोम पीपल आसाम में, खासी पीपल मेघालय में, कोच इधर असम के आसपास ही, और वेस्ट बंगाल में संथाल और मुंडा ग्रुप। 8th क्लास में बिरसा मुंडा के बारे में बहुत अच्छी कहानी मिलेगी आपको, ट्राइबल पीपल। फिर चिरोज आपके झारखंड की तरफ, और डेरोन्स, ये सब नदी के किनारे आसपास मिलते हैं। तो ये ट्राइबल पीपल आप समझ गए होंगे अलग अलग ग्रुप में कहाँ कहाँ पर मिल रहे थे। ओके बेटा, और अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र के हाईलैंड पे भी कुछ ट्राइबल पीपल रहते हुए नज़र आए। ये देखिए महाराष्ट्र की, और ये पेंटिंग भी देखिए आप, देखो इन पेंटिंग को बनाया गया है, ये देखिए बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। ये इस पेंटिंग में दिखाया गया फिगर नंबर 2 में भील हंटिंग डियर बाय नाइट, कि भील जाति के लोग जो राजस्थान और गुजरात के आसपास मिल रहे थे वो रात में शिकार कर लेते हैं। ये देखिए ये भील जाति के लोग हैं, आप देख पा रहे हैं, जो कि शिकार कर रहे हैं हिरण का। ये देखिए हिरण का शिकार कर रहे हैं ये। ओके, ये देखिए ये भील जाति के लोग आप देख पा रहे हैं, ये हिरण का यहाँ शिकार कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो ये जो है हिरण को मारकर खा भी रहे हैं, यहाँ पर पका कर खाया जा रहा है। देखिए आग दिखाई गई है, ठीक है। तो ये भील जाति के लोग जो उधर मिलते थे। ओके, इसको मुग़ल सल्तनत के टाइम में पिक्चराइज किया गया था। ओके, फिर उसके बाद देखिए एक और पिक्चर दिखा रखी है फिगर नंबर 3, ए चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर, मतलब कि जो इधर उधर घूमने वाले लोग जो कि व्यापार करते हुए निकलते थे। कनेक्टेड इंडिया आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार के साथ जुड़ते थे। हेयर यू सी नट्स, यहाँ पर बहुत सारे अखरोट, बादाम, काजू ये सब बेचे जा रहे हैं। गैदरर यहाँ पर आए हैं और अपने कैमल्स के ऊपर लोड करके सारा सामान लाए हैं, और ये कहाँ से होते हुए आए हैं, ये सेंट्रल एशिया के ट्रेडर हैं, और ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं इंडिया के अंदर और व्यापार करने के लिए आए हैं। इसमें मोस्टली जो ग्रुप होते थे वो बंजारे होते थे, और अदर ट्रेडर्स के साथ वो जुड़ जाते थे लोकल मार्केट में और सेल करते थे। ये देखिए पूरा एक सेल का सीन दिखाया गया है। ये मुग़ल टाइम में बनाई गई ये पिक्चर कितनी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। तो न केवल ये शिकार करते थे ट्राइबल पीपल, बल्कि ये व्यापार भी करते थे। ऊपर ये सीन शिकार का, हंटिंग का दिखाया गया, और नीचे ये सीन एज ए ट्रेडर इनको दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इन ट्राइबल पीपल बंजारा ग्रुप को स्पेशली, देखो बंजारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इन बंजारा ग्रुप को मुग़ल लोग भी यूज़ करते थे एज ए ट्रेडर, इनसे सामान खरीदते थे। और दिल्ली सल्तनत के लोग भी इनको यूज़ करते थे, दिल्ली सुल्तान्स इनको यूज़ करते थे, ताकि जब कभी इनकी ज़रूरत पड़े सामान इधर उधर पहुँचाने के लिए तो इनका यूज़ करते थे। जैसे मुग़लों की जब आर्मी अटैक करने के लिए कहीं जाती थी तो मुग़ल इनको सामान के लिए अपने पास रखते थे, कि ये लोग सामान दे देते थे ला ला के। ओके, अब देखिए ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। महाराष्ट्र हाईलैंड, महाराष्ट्र के हाईलैंड एरिया में रहने वाले कुछ लोग, और कर्नाटका के आसपास रहने वाले कुछ लोग, जिनमें कोली बहुत फेमस थे, जैसे कि मैप में हमने देखा भी था। बेराज बड़े फेमस थे। नैमरस अदर, बहुत सारे ट्राइबल पीपल फेमस हुए। कोली ग्रुप जो कि गुजरात के आसपास रहते नज़र आए, ठीक है। और ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कोरागाज की यहाँ पर थी, वेतराज, मारावार्स, और बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर आसपास रह रहे थे। कौन कौन रह रहे थे? कोली गुजरात के आसपास, कोरागाज, वेतराज, मारावार्स महाराष्ट्र के आसपास बहुत सारे एरिया में रह रहे थे। देखो दिखा रखा है महाराष्ट्र के हाईलैंड में। ओके, महाराष्ट्र का हाईलैंड मतलब वो ऊंचा पठारी भाग जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। अब देखो आगे, लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स, की बड़ी मात्रा में भील जाति के लोग यहाँ रह रहे थे। वेस्टर्न भारत में, पश्चिमी भारत में, और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश के आसपास ये लेट 16th सेंचुरी में मिलते थे। मतलब कि 1500 के बाद, यानी कि 1550 के बाद 1580 के आसपास ये लोग यहाँ मिलते थे। आई थिंक आपको ध्यान होगा ये अकबर का टाइम था, ये अकबर सम्राट का टाइम था जब ये लोग यहाँ पर नज़र आते थे। ये लोग कुछ इधर उधर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते थे, और कुछ सेटल एग्रीकल्चरर्स बन चुके थे, जैसे कि ज़मींदार टाइप में या फार्मर टाइप में वो बन चुके थे। कुछ भील क्लान्स, कुछ भील ग्रुप इकट्ठे होकर, कुछ भील ग्रुप इकट्ठे मतलब कभी भी सेटल होकर नहीं रह पाए, वो हमेशा शिकारी बने रहे। जैसे गोंड पीपल कभी भी इकट्ठे होकर नहीं रह पाए। संथाल और मुंडा ग्रुप जो बेटा, वो लोग तो इकट्ठे होकर गांव में रहने लगे थे, संथाल और मुंडा। बाकी कोई ग्रुप जल्दी से इकट्ठा होकर गांव में नहीं रहता था, क्योंकि गांव के नियम मानने पड़ते थे। तो गोंड पीपल कभी नहीं रहे, बेगाज पीपल कभी नहीं रहे, और भील पीपल कभी गाँव में बसकर नहीं रहे। ओके,
ये लोग घूमते नज़र आए हमेशा ही। ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में नज़र आए, ये मध्य प्रदेश के जंगलों में नज़र आए, ये महाराष्ट्र के जंगलों में नज़र आए और ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में नज़र आए। तो आज के इस पार्ट में, पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे। हमने ये देखा पार्ट 1 में कि भारत में कौन कौन से ट्राइब पीपल, अलग अलग कौन कौन से घुमक्कड़ जाति के लोग और कौन कौन से विलेजमैन जो सेटल होकर रहे, वो किस प्रकार के रीति रिवाज अपनाते थे या नहीं अपनाते थे, उनके बारे में हमने देखा। ट्राइबल पीपल्स किस रूल को फॉलो करते थे और किसको नहीं करते थे, वो भी हमने देखा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ट्राइबल पीपल कौन है पूरे भारत में और ये इनका रिलेशनशिप कैसे होता था गांव के लोगों से, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे कि नहीं होते थे, उसके बारे में हमने देखा। और फिर हमने पंजाब और जो गुजरात और राजस्थान के आसपास रहने वाली अलग अलग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, खोकर्स के बारे में पढ़ा, गख्खर के बारे में पढ़ा, हमने मुल्तान और सिंध में रहने वाले लंगाज और आर्गवान्स के बारे में पढ़ा और बालोचीज़ के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने मैप स्टडी किया। आई थिंक आपको मैप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको मैप अच्छे से समझ में आ गया वो पेपर में मैप बनाने भी आएंगे और वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ओके, और फिर ये आपने देखा कि कौन कौन से एरिया में नागा पीपल, नागालैंड में, आसाम में, अहोम, और किस तरह से इनके ऊपर मुग़लों का अटैक हुआ था अलग अलग टाइम में। ओके, फिर हमने देखा कि ये लोग अदर कौन कौन से वर्क करते थे और महाराष्ट्र में आसपास नज़र आते थे। जैसे हमने ट्राइबल पीपल्स, भील पीपल को शिकार करते हुए देखा और कुछ ट्राइबल पीपल इधर उधर व्यापार करते भी नज़र आए थे, जैसे भील पीपल व्यापार करते नज़र आए थे। अब पार्ट 1 में इतना ही करेंगे हम। पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि कैसे ये नोमादिक हर्डर और मोबाइल, मतलब कि नोमादिक हर्डर घुमक्कड़ चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, तो आज की पार्ट में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आया होगा, बहुत मज़े से मैंने आपको ये समझाया है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर है। ओके, बाय बेटा।